guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel online classes by निधि भटनागर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से जो क्लास 5 की बुक है, एसएसटी की रत्ना सागर का एडिशन है। चैप्टर नंबर 4 मेजर लैंडफॉर्म्स। चैप्टर जो है 3 मैंने अभी ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड। जो अर्थ है, धरती है, वो किससे बनी हुई है? लैंड से बनी हुई है, भूमि से बनी हुई है। एंड वाटर, और पानी से बनी हुई है। सबको पता है कि पूरी जो अगर हम धरती की बात करें अपनी, तो क्या है, या तो यहाँ ज़मीन है, या तो यहाँ पर लैंड है, या फिर यहाँ पर पानी है, चाहे वो समुद्र की फॉर्म में हो, चाहे वो नदी की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो या तो वो लैंड से बनी है अर्थ, या फिर वाटर से बनी है। अराउंड 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड अबाउट 71% बाय वाटर। अब वो कह रहे हैं कि लगभग 29% जो है अर्थ का सरफेस जो है उस पर लैंड है, भूमि है। ठीक है, और 71% केवल पानी ही पानी है। तो अब समझो एक बात कि अर्थ पर अगर इतना पानी है कि 71% अर्थ बनी ही पानी से है, तो फिर क्यों बोलते हैं पानी की कमी है? क्योंकि मोस्टली पानी जो है वो कहाँ पर है? ओशंस में है। अब ओशंस का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। ओशन या सी का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। ओशन या सी में ही पानी है। अब इतना सॉल्टी होता है वो कि आप उसे पी नहीं सकते, इसलिए कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। वरना पानी तो बहुत ज़्यादा है अर्थ पर। 71% अर्थ ही पानी है। ठीक है, समझ गए? अब अर्थ दो चीज़ों से बनी है, लैंड से और वाटर से। परसेंटेज याद कर लेना, 29% क्या है हमारा? लैंड है, और 71% क्या है हमारा? वाटर है। नेक्स्ट आ जाओ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि पूरी अर्थ जो है वो बिल्कुल जैसे आप एक कपड़ा प्रेस कर देते हो और बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ऐसी कोई प्लेन हमारी अर्थ नहीं है ना। सम पार्ट्स आर फ्लैट, कुछ पार्ट तो देखो फ्लैट है लेकिन और लेवल हैं, वाइल अदर्स आर रेज्ड, कुछ उठे हुए हैं, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह जो हैं वो पार्ट कैसे हैं? उठे हुए पार्ट है ना। अब आ जाओ, लैंडफॉर्म्स और नेचुरल फीचर्स। लैंडफॉर्म क्या होते हैं? नेचुरल फीचर्स होते हैं ऑफ द अर्थ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो मैंने मार्क कर रखा है, तो आप मार्क कर लेना इसको भी। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? नेचुरल फीचर्स होते हैं ऑफ द अर्थ सरफेस के, बिल्कुल नेचुरली वो कैसे बनी हुई है। द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर, मेजर लैंडफॉर्म्स कैसे बने, क्या क्या है हमारे? माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन है, डेजर्ट है, रिवर है। मतलब ये सब कुछ जो है धरती पर है। ठीक है, धरती इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक तरीके से मेजर लैंडफॉर्म्स हो गए हमारे। अब आ जाओ, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। माउंटेन क्या होता है? एक्चुअली पहाड़। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ो। माउंटेन इज़ अ लैंड फॉर्म। माउंटेन एक ऐसा लैंड फॉर्म है, एक ऐसी लैंड है, किस तरीके से फॉर्म हुई है जो समझ लो। लैंड फॉर्म कैसा है? लैंड जो किस तरीके से फॉर्म हुई है, एक माउंटेन की शेप में। ठीक है, अ माउंटेन इज़ अ लैंड फॉर्म विच राइजेज मोर देन 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। ये इंपॉर्टेंट है, कितने मीटर। ठीक है, तो सी लेवल, सी के बिल्कुल जहाँ तल होता है ना, वहाँ से अगर नापो तो 900 मीटर ऊपर तक ऊंचाई होती है, उसको बोलते हैं माउंटेन। अब माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म। माउंटेन क्या होता है? एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है विच राइजेस, जो उठा हुआ होता है, मोर देन 900 मीटर्स। कितना? 900 मीटर लगभग, उससे भी ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, विच राइजेस मोर देन 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, समुद्र तल से। माउंटेन्स कवर करते हैं अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि माउंटेन जो है वो कितने परसेंट लैंड का एरिया कवर करते हैं, और अगर पूरी लैंड की बात करो तो कितना परसेंट ले लेते हैं? ये 20% जो है वो लैंड वाले पार्ट में से माउंटेन है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा पार्ट हो गया। 20% सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन हो गए। ठीक है, आप आ जाओ नेक्स्ट बात पे। माउंटेन्स डिफर इन हाइट। ऐसा तो नहीं है कि भगवान जी ने सारे जो पहाड़ हैं वो नाप के बनाए हैं, नहीं, सबकी हाइट जो है वो अलग अलग है, सबकी शेप भी अलग अलग है, वो बोल रहे हैं। सो माउंटेन्स जो होते हैं डिफर इन डैश एंड डैश आ गया तो क्या भरेंगे हम? हाइट एंड शेप। दे हैव वेरी स्टीप स्लोप। अब स्टीप कैसे होते हैं स्लोप? देखो, इस तरीके का माउंटेन होता है, तो ये देख रहे हो इस तरीके से, ये बहुत स्टीप होता है, एकदम खड़ा चढ़ाई जिसे बोलते हैं ना, वैसे स्टीप स्लोप होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बता रहे हैं? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पीक या फिर सुमिट किसे बोलते हैं। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये देख रहे हो, ये पीक होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं पहाड़ की चोटी।
ठीक है, तो यही होती है। माउंटेन पीक्स आर मोस्टली कॉनिकल इन शेप, तो इनकी शेप जो होती है कॉनिकल, कोन जैसी शेप होती है, जैसे आप आइसक्रीम कोन होती है ना आपकी सॉफ्टी वाली, वैसे समझ लो। तो इसी तरीके की शेप आपको दिख रही होगी, कॉनिकल शेप में होते हैं ज़्यादातर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो बोल रहे कि कौन सी है हाईएस्ट पीक इस वर्ल्ड की, संसार की। द हाइट एंड शेप ऑफ द माउंटेन्स डिपेंड किस पर करती है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस पर डिपेंड करती है, एज पर डिपेंड करती है, कितना पुराना है कितना नया है, ठीक है। माउंटेन, ये सेम चैप्टर मैंने माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से पढ़ाया रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैप्टर भी ज़रूर देख लेना, बिकॉज काफ़ी बार आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप वैरायटी ऑफ बुक से पढ़ोगे तो हमेशा कुछ अच्छा ही सीखोगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई अब किसी माउंटेन का शेप और साइज़ जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि माउंटेन कितना नया है या कितना पुराना है, उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। एज पर डिपेंड करता है। द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर यंग माउंटेन्स। अब अगर आपको आ जाए यंग माउंटेन के नाम लिखने के लिए तो यहाँ से आप लिख सकते हो द हिमालयाज एंड द एल्प्स, ठीक है। मल्टीपल टाइम वीडियो सुन लेना, याद हो जाएगा। यंग माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। यंग माउंटेन्स का मतलब ये नए माउंटेन होंगे, बहुत पुराने नहीं होंगे। दे आर हाई, ये काफ़ी ऊंचे हैं, एंड हैव कॉनिकल पीक। आप ध्यान रखना ये कैसे हैं, हाई हैं, बहुत ऊंचे हैं, और कॉनिकल इनकी पीक है। द अरावलीज एंड एल्पिकन्स आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स। अब जो पुराने माउंटेन्स हैं उनके नाम भी लिखने के लिए आ सकते हैं। तो अरावली और एप्लेचिन्स आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स, देयरफॉर दे आर लो एंड हैव अ राउंडेड पीक। अब ये बात याद रखनी कि यहाँ पर कि जो यंग माउंटेन है वो तो है हाई और कॉनिकल उनकी पीक है, और जो ओल्ड माउंटेन है, ठीक है, वो कैसे लो हैं, बहुत ऊंचे नहीं हैं, और राउंडेड पीक है उनकी। तो ये डिफरेंस भी लिखने के लिए आ सकता है, तो वो भी समझ के रखना, या फिर टिक मार्क में भी आ सकता है आपको, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ। माउंटेन्स कवर करते हैं 1/5 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। अब 20% कितना हुआ, 150 तो हुआ ना, तो 20% ऑफ अगर हम अर्थ को और लेते हैं 100% तो कितना हो गया, 20/100, ठीक है। अब मैं क्यों निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, वैसे 20% ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है, 150 तो होता है, ठीक है। ऐसे लोग 100/20 ठीक है, तो 1/5 आ गई, आगे आ जाओ। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट माउंट मुन्नाकी, अ वोल्केनो इन हवाई यूएसए, इज एक्चुअली द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो माउंट मुनाकी है, अ वोल्केनो जो है इन हवाई यूएसए में, वो एक्चुअली टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। इट्स हाइट इज अबव द मीन सी लेवल इज़ ओनली 4205 मीटर्स, इतनी इसकी हाइट है, इसको याद कर लेना। द बेस ऑफ द वोल्केनो इज़ 6000 मीटर्स बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 6000 फीट नीचे, ठीक है, 6000 मीटर्स नीचे। इट इज़ टॉलर देन माउंट एवरेस्ट, और ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। अब आ जाओ। सेवरल माउंटेन्स में जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ चेन और अ रेंज। अब काफ़ी सारे माउंटेन ऐसे 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 करके मिले होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या है, माउंटेन की रेंज है, चेन बन गई, इसे ही रेंज बोलते हैं। तो सेवरल माउंटेन्स में जॉइन टुगेदर, आपस में जॉइन करते हैं, टू फॉर्म अ चेन और अ रेंज। माउंटेन्स ऑफन हैव सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। माउंटेन्स में ऐसा तो मोस्टली नहीं देखा जाता कि बस एक ही माउंटेन खड़ा हुआ, मोस्टली वो बोल रहे हैं सीरीज मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं। तो माउंटेन्स हैव अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस विच में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स तक ये फैले हुए होते हैं, ठीक है, ये रेंजेस जो होती हैं। द एंडेस इन साउथ अमेरिका एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर 2 एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से ना इसे मार्क कर लेना, इसे पढ़ भी लेना अच्छे से। रीज़न बीइंग इनके नाम पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कैसे आ सकता है, डैश कोई माउंटेन रेंज पूछा बताओ साउथ अमेरिका की, तो द एंडस होगी, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका की पूछ लें तो रॉकीज़ होगी, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं एंडस जो है वो किधर है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। रॉकीज़ किधर है, ठीक है, तो रॉकीज़ क्या है ये भी पूछा जा सकता है, माउंटेन रेंज है, ठीक है, और कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। इस तरीके के क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है ये, माउंटेन्स हैव अ थिन सॉइल, बहुत ही ना इन पर हल्की हल्की मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती, जो कवर करे होते हैं हल्की हल्की मिट्टी से कवर होते हैं ये। एंड स्टीप स्लोप, बिल्कुल ऐसे जैसे चढ़ाई होती है ना, बिल्कुल स्टीप स्लोप होते हैं, ये देख रहे हो, ये स्टीप स्लोप होते हैं इनके। द माउंटेन रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, बड़ा माउंटेन रीजन्स में बड़े कम लोग रहते होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू एन अनसुटेबल क्लाइमेट, क्योंकि देखो यहाँ का जो मौसम होता है वो तो इतना अच्छा होता नहीं है। अच्छा मीन्स तो उसे घूमने के लिए अच्छा है, लेकिन रहने के लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट है ना, बर्फ़ पड़ रही है
वहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, फसल नहीं उगा सकते, तो डिफ़िकल्ट हो जाती है वहाँ पे रहना, मतलब मुश्किल है। शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड है, तो फ्लैट लैंड ही कम होगी तो लोगों के लिए और मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट के लिए मुश्किल है, भाई कैसे ट्रांसपोर्टेशन करें, डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन तो है ही वहाँ पर। तो इस वजह से क्या है कि थिनली पॉपुलेटेड है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, रहने के लिए शॉर्टेज है वहाँ पे फ्लैट लैंड की, तो खेती वेती भी नहीं हो सकती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि लैंड फ्लैट ही नहीं है। तो पहाड़ों पे आप कुछ भी गाड़ी चलाना वगैरह ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई भी अगर लेट सपोज़ आपने दुकान भी लगानी है तो दुकान पे सामान ले जाना भी तो कितना मुश्किल है, प्लेन पे तो कितना आसान होता है। तभी तो आप देख रहे हो ना कि जो प्लेन लैंड होती है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते होते हैं। दिल्ली का देखो, कितने सारे लोग दिल्ली में आके रह रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें किसी ऊंची जैसे नारकंडा, ठीक है, बिल्कुल पहाड़ है, वहाँ पे खूब बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे कितने कम लोग रहते होते हैं, तो क्योंकि डिफ़िकल्ट है ना वहाँ पे रहना, इसलिए। आप आ जाओ आगे। माउंटेन्स आर वेरी डिस्माइट दिस, इसके बावजूद, ठीक है, माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। माउंटेन्स जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। कैसे? माउंटेन एक्ट करते हैं एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। आप देखो कैसे है, लेट सपोज ये हमारा देश है, ठीक है, यहाँ पर माउंटेन बने हुए हैं, तो इसके पीछे से, यहाँ से या इसके पीछे से जो तेज़ हवाएं आती हैं, ख़राब, जो बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो माउंटेन एक दरवाजे की तरह उनको रोक देता है। जैसे एक दरवाज़ा आपके घर में नहीं आने देता ठंडी हवा या गर्म हवा को ज़्यादा रोक देता है, ऐसे माउंटेन जो है वो एक बैरियर का काम करते हैं। समझ के? रिवर्स जो ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम माउंटेन्स, वो प्रोवाइड करती हैं वाटर फॉर इरिगेशन। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों पे से ही तो पिघल पिघल के बर्फ़ आती है और इस तरह से ऐसे ऐसे करके नीचे नदियाँ आ जाती हैं, फिर ये नदी बन गई, इस तरीके से झरने आए, फिर नदी बन गई। तो वो कह रहे हैं कि इरिगेशन के लिए, यानी कि खेती के लिए जो पानी चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड कराते हैं ये। अब उसके बाद क्या होता है, द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैव अ रिच पास्चर लैंड होती है एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर। अब पास्चर लैंड का क्या मतलब होता है? जो हमारे चरने वाले जानवर नहीं होते, भेड़ बकरी, ये ऐसे लोग, ऐसे जो जानवर होते हैं यहाँ पर आते हैं और खूब अच्छे से चर लेते हैं, तो लोग अपने जानवरों को यहाँ ले आते हैं चरने के लिए, तो पैस्चर लैंड अच्छे से मिल गई है। दूसरी बात, वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, जो जंगल होते हैं वो उसकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा काम आती हैं, बहुत वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं एक तरीके से। फिर वो सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, और कुछ माउंटेन्स तो वहाँ पे मिनरल्स बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, तो काफ़ी रिच होते हैं। अब आ जाओ प्लेट्यूज़ के बारे में। अब प्लेट्यू क्या होता है ये पूछा जा सकता है। टेबल लैंड, टेबल लैंड क्यों बोलते हैं इसको, पहले आपको बता दूं। देखो प्लेट्यू कैसे होता है, एक ना टेबल की तरह ही होता है ये, एक ऐसा लैंड, जैसे यहाँ पर नीचे तो मिट्टी 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 है, अब ये लैंड पूरा उठा हुआ है बिल्कुल ऊपर से, तो टेबल की तरह फ्लैट है, ठीक है, यहाँ से स्टीप होगा, थोड़ा रॉकी होगा, ठीक है। तो पिछले साल भी आपने पढ़ा होगा ये, तो इस तरीके का होता है। तो प्लेट्यू और टेबल लैंड इसको बोलते हैं। इज अ हाई लैंड, उठा हुआ होता है, विद अ टॉप, फ्लैट टॉप, तो उसका टॉप आपने देख लिया बिल्कुल फ्लैट ही है। इट राइजेज एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, तो ये उठा हुआ होता है अपने आसपास की लैंड से, मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया। सो इट हैज़ स्टीप स्लोप्स, अब इसके स्लोप जो होते हैं वो कैसे तो है, स्टीप। फिर से देखो, इस तरीके से उठा हुआ होगा अपने आसपास की लैंड से, ये देखो यहाँ मिट्टी मिट्टी है, यहाँ से अब स्टीप होते हैं ना, ऐसे पहाड़ जैसे होता है, ऐसे स्टीप स्लोप होता है, ऊपर से कैसा होता है बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है इसका टॉप, ठीक है। तो ऐसा होता है प्लेट्यू जो होता है, मतलब एक ऐसी लैंड को हम प्लेट्यू बोल देते हैं, ठीक है, जो उठी हुई हो, टेबल की तरह दिख रही हो, ऐसे समझ लो। तो प्लेट्यू और टेबल लैंड इज अ हाई लैंड होती है, ऊपर की तरफ उठी होती है, विद अ फ्लैट टॉप, टॉप इसका फ्लैट होता है। इट राइजेस, उठी हुई होती है, एब्रप्टली, अलग से दिखती है हमको ऐसे, फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। सो इट हैज़ स्टीप स्लोप, इसके स्लोप जो होते हैं स्टीप होते हैं, दिखा दिया मैंने आपको बना के। मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं थ्रू प्लेट्यूज, तो काफ़ी सारी नदियाँ जो हैं और स्ट्रीम्स, झरने जो हैं वो फ्लो होते हैं प्लेट्यूज से, वो भी निकलते हैं। सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, कुछ प्लेट्यू तो इतने बड़े बड़े होते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो फैले होते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक, मतलब 100 किलोमीटर तक वो फैले होंगे। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, याद रखना, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, ठीक है, इंडिया पर ध्यान रखना कि कहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू। इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल, प्लेट्यू का एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा इंडिया का, तो आप लिख सकते हो द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और द तिबेटन प्लेट्यू इन दी लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट एंड द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब आ जाओ, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल था। अब आ जाओ, टिबेटन प्लेट्यू जो है वो क्या है, लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, तो इसको मार्क कर लो, ये पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड कौन सा है, टिबेटन प्लेट्यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस, तो टिबेटन प्लेट्यू किससे घिरा हुआ है, पूरा माउंटेन रेंजेस से। रेंजेस कैसे मैंने बताई थी, ऐसे ऐसे करके माउंटेन बने लगातार, चेन सी बन जाए तो माउंटेन रेंजेस हो गई है। ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से ये ऐसे घिरा हुआ है। अदर एग्जाम्पल्स आर
कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में। ये पूछा जा सकता है कि ये कोलोराडो प्लेट्यू जो है ये कहाँ पर है, या नॉर्थ अमेरिका का प्लेट्यू का नाम लिख दो एक, इस तरीके से। एंड द बोलिवियन प्लेट्यू कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में। आप देखो मैम यहाँ से MCQ बना के दे सकती है आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर और एक दो नाम डाल देंगी। तो ये प्लेट्यूज़ के नाम विथ ये कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। मोस्ट प्लेट्यूज आर इन ड्राई रीजन्स। ज़्यादातर जो प्लेट्यू है वो बोल रहे हैं ड्राई रीजन्स में है, ठीक है। एंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स। अब ये देखो यहाँ हमें क्या पिक्चर दे रखी है, चलो आगे देखते हैं। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। प्लेन जो होते हैं बड़े उपजाऊ होते हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, पंजाब, हरियाणा, ये जगहें देखो तो यहाँ पर खेती खेतें खूब फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी धरती, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर एक फसल बहुत अच्छे से हो सकती है, मतलब वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, जिससे कि क्या होता है, फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्रॉप अच्छे से ग्रो होती है, पीपल ग्रो कर सकते हैं मैनी क्रॉप्स। इन प्लेन्स पहाड़ों पे तो इतनी मिट्टी नहीं होती। अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है माउंटेन पर, पतली पतली हल्की सी मिट्टी की एक लेयर होती है, अब उस पर क्या उगा लोगे, इतना तो फसल नहीं उग पाती। अब आ जाओ प्लेट्यू के बारे में वापस पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, ऊंचे होते हैं ये, ऊंचाई। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई। द क्लाइमेट इज़ कोल्ड, तो ऊंचाई पर हमें पता है क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा होता है। पहाड़ों पे भी कैसा होता है? ठंडा ही होता है। तो जहाँ एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ऊंचा होते हैं, जो चीज़ की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वो जगह कैसी होती है? ठंडी होती है। एंड द ग्रोइंग सीज़न इज़ शॉर्ट। अब ग्रो करने का सीज़न जो है वहाँ पे काफ़ी कम ही रहता है। अब मैनी प्लेट्यूज हैव डीप क्रियॉन्स ऑन देयर सरफेसेस। अब काफ़ी सारे प्लेट्यूज में बोल रहे हैं डीप क्रियॉन्स होते हैं उसके सरफेस पर। द ग्रैंड क्रियॉन इन द कोलोराडो प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इन प्लेट्यू की, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? तो प्लेट्यूज हैव ग्रास लैंड ऑन विच कैटल एंड शीप आर रेयर्ड। देखो ग्रास लैंड होता है, अभी बताया था जैसे कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जैसे कैटल हैं, मवेशी, ठीक है, जो चरते रहते हैं वो हैं, शीप हैं, ये पाले जाते हैं, यहाँ पर पाल लेते हैं क्योंकि ग्रास लैंड है, पूरा घास घास अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मवेशियों को पाला जाता है, शीप वगैरह को पालते हैं। रेयर मीन्स पालना। अब सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स, और काफ़ी सारे प्लेट्यूज जो हैं वो रिच इन मिनरल डिपॉजिट है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। अब ये क्रियॉन एक वर्ड आया आपका पीछे, तो क्रियॉन का मतलब क्या होता है? मैनी प्लेट्यूज हैव डीप क्रियॉन्स का मतलब क्या हुआ? क्रियॉन मतलब एक डीप वैली, ठीक है, घाटी, विद स्टीप साइड्स मेड अप ऑफ रॉक, यानी कि एक ऐसी घाटी जो बहुत गहरी होती है, जिसकी स्टीप साइड्स होती हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसे बोल सकते हो, साइड्स बिल्कुल खड़ी होती हैं, मेड अप ऑफ रॉक, और जो रॉक से मिलकर बनता है। तो मैनी प्लेट्यूज हैव डीप क्रियॉन्स ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस पर बहुत सारे डीप क्रियॉन्स होते हैं। और द ग्रैंड क्रियॉन्स इन द कोलोराडो प्लेट्यू इज़ एन एग्जाम्पल, ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब आप वापस से क्रियॉन्स का मतलब समझ गए हो, अगर नहीं तो फिर मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि क्रियॉन का मतलब होता है एक डीप वैली विद स्टीप साइड्स, जो कि बनी होती है रॉक से, चट्टानों से, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आगे कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को इसकी तस्वीरें भी दिखाऊँ। चलो अब आ जाओ प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेस, जैसे कि गाज़ियाबाद, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हम सब प्लेन लैंड में ही हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके की फ्लैट लैंड होती है, लो लेइंग लैंड होती है। हमको ऐसी पहाड़ी पर नहीं रह रहे हैं। आई लिव इन नोएडा, तो ऐसे कोई पहाड़ तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। दे ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स, तो प्लेन को ही क्या बोलते हैं बच्चे? लो लैंड बोलते हैं, क्योंकि ऊँचे तो होते नहीं हैं ये ज़्यादा, तो लो लैंड कहते हैं। दे कैन बी लेवल और स्लाइटली हिली, वो बोल रहे हैं कि लेवल भी हो सकते हैं और स्लाइटली हिली हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा हिली नहीं होती है, कहीं कहीं स्लाइटली हिली हो सकते हैं। द स्लोप ऑफ द लैंड इज जेंटल, जो उनका स्लोप होता है काफ़ी जेंटल होता है, ऐसा नहीं कि किसी को बहुत चढ़ाई करनी पड़ रही है उस पर बड़ी स्टीप सी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जेंटल सा रहता है। प्लेन्स में बी फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय रिवर्स एज इन द केस ऑफ नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर रखा है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। प्लेन बनते कैसे हैं? देखो, जब नदी अपने साथ पानी में बहाकर सैंड और सिल्ट लेकर आती है तो जो है वो प्लेन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इनके इकट्ठा होने से ही जो है वो प्लेन बनते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है। वैसे ही प्लेन्स में बी फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, इकट्ठा होने से, किसके इकट्ठा होने से? सैंड और सिल्ट के। ये कहाँ से इकट्ठा होंगे? बाय द रिवर्स, रिवर लेकर आएगी अपने साथ बहा के। एज इन की द केस ऑफ, बता रहे किसका एक एग्जाम्पल दिया आपको? नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया का। रिवर्स कैरी करती हैं सैंड एंड सिल्ट विद देम, रिवर्स जो होती हैं अपने साथ रेत और सिल्ट लेकर आती हैं, ठीक है। सिल्ट क्या होता है अब बच्चे? ये मिट्टी और रेत का एक मिक्सचर होता है जो कि काफ़ी उपजाऊ रहता है एक तरीके से, मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर
जहाँ पे भी होता है वहाँ पे फसल बहुत अच्छे से उगती है, ठीक है। व्हेन द रिवर स्लो डाउन, जब नदी की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। दीज मिनरल्स आर डिपॉजिटेड ऑन देयर बैंक्स, तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं नदी के बैंक पर, यानी कि किनारे पर। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स, और इकट्ठे होते जाते हैं, तो इस तरीके से प्लेन जो है वो बन जाते हैं। तो प्लेन्स आर फॉर्म कैसे बनते हैं? सैंड और सिल्ट के इकट्ठा होने से बनते हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्लेन्स। सम प्लेन्स आर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कुछ प्लेन्स तो बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर की साइड है, वाइल सम आर नियर द सी कोस्ट, कुछ प्लेन जो है वो समुद्र के किनारे भी हैं। सी कोस्ट क्या होता है? समुद्र का किनारा। प्लेन्स आर मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। अब प्लेन पर वो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, थिकली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि अगर हम देखिए कंपैरिजन किससे कर रहे हैं वो यहाँ पर माउंटेन और प्लेट्यू से, तो माउंटेन और प्लेट्यू पे लोग बहुत कम रहते हैं, प्लेन पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। थिकली पॉपुलेटेड मतलब लोगों का ज़्यादा रहना। इंपॉर्टेंस क्या है प्लेन्स की? तो प्लेन्स है फर्टाइल सॉइल, प्लेन की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, बहुत फर्टाइल होती है, तो खेती अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। मिट्टी बहुत अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है फसल अच्छी उगेगी। तो विच इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो खेती करने के लिए तो लैंड जो है वो प्लेन पे बहुत अच्छी मिल जाती है, इस वजह से इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन, सभ्यताएँ जो हुई हैं, केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ द प्लेन्स, तो प्लेन की ही नदियों के किनारे जो हैं वो सभ्यताएँ विकसित हुई। नदी के किनारे क्यों विकसित हुई? सोचो पुराने ज़माने में लोग जो थे नदी के किनारे ही क्यों रहना शुरू किए थे? इसलिए उन्होंने रहना शुरू किया था बच्चे, क्योंकि नदी पहले ऐसा कोई टैप तो थी नहीं कि आप मोटर चलाया पानी आ गया आपके नल में, तो पानी तो एक बेसिक नीड है ज़िंदा रहने के लिए, तो लोगों ने क्या किया? नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया। जो पानी उनका बेसिक नीड है वो उससे पूरा होने लगा, समझ रहे हो? तो इस वजह से तो प्लेन लैंड पे वो बता रहे हैं कि नदी के किनारे लोग रहने लगे थे, तो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता ऐसे ही विकसित हुई, लोग वहाँ रहने लगे, फसल वगैरह उगाते थे, तो पानी तो चाहिए ना सबके लिए, तो ऐसा तो नहीं बाल्टी भर, बाल्टी भी तो नहीं होती थी उन बेचारों पर तब तो, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता होगा, पत्थरों वत्थरों से कुछ करके बनाते होंगे वो अपना, है ना। तो इसलिए प्लेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाओ, मोस्ट बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स, ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो बिग सिटीज़ जो मतलब एक तरीके से वो प्लेन में ही होते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ की लैंड जो है, एक तो क्लाइमेट बिल्कुल सही रहता है यहाँ पर, दूसरा लैंड जो होती है फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है, तीसरा अब तुम दिमाग में लग के सोचो कि फैक्ट्रीज जो होती हैं ज़्यादातर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ऐसे प्लेन लैंड पर ही क्यों लगी होती हैं? क्योंकि फैक्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आसान है ना प्लेन लैंड पर। अब लोग जो हैं आसपास जो है क्लाइमेट सही है तो लोग भी आसपास ही रह जाते हैं, तो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी तो लोग लेबर भी मिल जाएगी आराम से, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड, अब रोड बनाना भी तो आसान है, पहाड़ों पर रोड बनाना ही कितना मुश्किल काम है, पहाड़ काट काट के कैसे कैसे करके रोड बनाएंगे, अब इतना डेंजरस भी होता है। तो प्लेन पे ये सब काम भी बहुत आसान होते हैं। रेलवे लाइंस जो है वो बनाना बहुत आसान है, एरोड्रोम्स बनाना आसान है, कैनल्स इन द प्लेन, वो सब कह रहे हैं आसान है, सब कुछ का कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है इसकी वजह से। आप डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट आर द लैंड एरियाज, वो एक ऐसी धरती एरिया है धरती का दैट रिसीव्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल, जिसपे ना बारिश बड़ी कम होती है। दीज एरियाज हैव अ ड्राई क्लाइमेट, इनका क्लाइमेट कैसा होता है? बिल्कुल सूखा हुआ होता है। डेजर्ट्स हैव क्या होता है इनका? वेरी हॉट डेज, बहुत गर्म दिन होते हैं, एंड कोल्ड नाइट, रातें बहुत ठंडी होती हैं। फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स फ्रीक्वेंट कहाँ आते हैं? डेजर्ट में। धूल के तूफान, डस्ट स्टॉर्म्स क्या हुआ? धूल का तूफान आते रहते हैं। हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के पहाड़ समझ लो, कहाँ मार्क कर दिया, सुनो ये, ठीक है। तो हिल्स ऑफ सैंड जो होती हैं वो मतलब पूरा रेत 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 इकट्ठा हो गया, एक पहाड़ी सी ऐसे जमा हो गई, बन गई, तो ये क्या कहलाएगा? अब हमारा ये बन गया हमारा सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब यही उस रेत के पहाड़ को सैंड ड्यून्स कहते हैं। हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू लेस रेनफॉल, अब बारिश होती ही इतनी कम है, इस वजह से यहाँ पर खेती भी नहीं हो पाती, वेजिटेशन बड़ा कम होता है। मोस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो ज़्यादातर जो हैं वो किस साइड होते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेजर्ट कहाँ पर है? ज़्यादातर वेस्टर्न साइड में है कॉन्टिनेंट के, ठीक है। एंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, और लीवर्ड साइड है माउंटेन के। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे, एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट्स कौन कौन से हैं? सहारा डेजर्ट दे रखा है, कलाहारी डेजर्ट दे रखा है, जो कलाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? इन अफ्रीका। द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। द थार डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट इन एशिया। द एटाकामा डेजर्ट एंड द पैटागोनिया डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। ये तो नाम है, ये इनको आप याद कर लेना, कौन सा डेजर्ट जो है वो भाई कहाँ पर है, ये नाम है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। रिवर्स पे आ जाते हैं। रिवर्स यानी कि नदियाँ। रिवर्स आर नेचुरल चैनल्स, नेचुरल चैनल्स ही तो होते हैं दैट कैरी
जो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, रेन वाटर, ठीक है, बारिश का पानी, और वाटर फ्रॉम मेल्टेड आइस, पिघली हुई बर्फ से पानी ये अपने साथ लेकर आते हैं। रिवर्स कैसे बनती हैं, देखो पहाड़ जो होते हैं बर्फ़ वाले वही तो पिघल पिघल के नदियाँ बन जाते हैं, ठीक है। तो रिवर वाटर जो बोल रहे हैं, रिवर्स आर नेचुरल चैनल्स होते हैं बिल्कुल, ये जो कैरी करते हैं अपने साथ रेन वाटर को और वाटर फ्रॉम मेल्टेड आइस से एंड स्नो से, फ्रॉम माउंटेन्स और प्लेन्स, लेक से, सी से, ये सब चीज़ें हो गई। दीज चैनल से स्टार्ट होते हैं एज स्ट्रीम्स, ये एक झरने की तरह स्टार्ट होते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं, फिर फॉर्म करते हैं एक रिवर। कैसे, जैसे पहाड़ है, ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे झरने आ गए, स्ट्रीम्स आ गई, फिर ये आके नदियाँ बन जाती हैं, फिर यहाँ से आ रही है एक झरना, फिर ये इसमें मिल गया, तो इस तरीके से मिलते मिलते ये जो है नदी बन जाती है। चैनल से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मान लो कि यहाँ से एक चैनल बन के आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, नदी बन गई हमारी। आप आ जाओ इसके आगे। फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू इट्स माउथ अ रिवर पासिस थ्रू 3 स्टेजेस से। फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जहाँ से नदियाँ स्टार्ट होती हैं, टू इट्स माउथ, उसका जो मुँह कहलाता है ये, ठीक है। माउथ क्या होता है, द प्लेस वेयर अ रिवर जॉइंस द सी और अ लेक, वो जगह जहाँ पर नदी जो है ज्वाइन करती है किसी लेक को, किसी सी को, ठीक है, एंड में तो चले ही जाते हैं ना, ये समुद्र में मिल जाती हैं नदियाँ। तो ऑरिजिन से लेकर यानी स्टार्टिंग से लेकर टू इट्स माउथ, माउथ मतलब अंत तक, एक तरीके से ऐसे देख के चलते हैं। देखो ये हमारा पहाड़ है, यहाँ से हमारी नदी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से जहाँ से भी नदी स्टार्ट होगी वो तो उसका क्या कहलाएगा, ऑरिजिन, ठीक है। अब ये नदी बहती 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 यहाँ पर पहुँची और यहाँ से अब यहाँ ये समुद्र में मिलने जा रही है, तो ये जगह क्या हुई, इसका माउथ हुआ, समझ गए। पहाड़ से जहाँ से स्टार्ट होती है ये जगह कहलाएगी ऑरिजिन। ये नदी यहाँ बह रही है, लास्ट में बहते बहते ये एक ऐसी जगह पर आ गई जहाँ अब ये समुद्र में मिल जाएगी फाइनली, ठीक है। तो ये जगह इसका माउथ हो गई, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, फिर 3 स्टेजेस से निकलती है, आप भी पढ़ते हैं इन 3 स्टेजेस को कौन कौन सी हैं। द अपर और यंग कोर्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द अपर एंड यंग कोर्स को। मोस्ट रिवर ऑरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स, ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों से ही ऑरिजिनेट होती हैं, यानी कि स्टार्ट वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से होती है। हियर द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी हाई, तो अपर या फिर यंग कोर्स में स्पीड कैसी रहती है, बहुत तेज़ रहती है भाई, एकदम पहाड़ से ऐसे आते हैं, देखा देखा है झरना कितना ज़ोर से बहता होता है, स्पीड बहुत हाई होती है इनकी। द रिवर कट्स अ डीप एंड नैरो चैनल इन द माउंटेन्स, एक तरीके से भाई इतनी तेज स्पीड से कट ही लगेंगे ना, एक तरीके से डीप और नैरो चैनल ही तो बन जाएगा माउंटेन में। सम फीचर्स ऑफ अपर कोर्स आर कैनियंस, वाटरफॉल्स बन जाते हैं, रैपिड्स बन जाते हैं। रैपिड्स का आपको मतलब भी दे रखा है आगे। रैपिड्स क्या होता है, पार्ट ऑफ अ रिवर, नदी का वो पार्ट वेयर द वाटर फ्लो करता है वेरी फास्ट ओवर रॉक्स, चट्टानों पे से बहुत तेज़ी से निकलता है, इस तरीके से रैपिड्स बन जाते हैं, समझ गए हैं। मिडिल और द मैच्योर कोर्स, अब बीच वाला पार्ट आ गया। द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिंस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन, अब माउंटेन उन्होंने छोड़ दिया, तो पहले में क्या हुआ, माउंटेन से ऐसे नीचे गिर गया, तो स्पीड बहुत तेज हो गई, फर्स्ट कोर्स हो गया। अब यहाँ पर आ गया, अब चलो यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ मिडिल कोर्स में। मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर बिगिन होती है व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एंड एंटर्स इन प्लेन, अब ये प्लेन जगहों पर बहना इन्होंने शुरू कर दिया। हियर द वैली वाइडन्स, यहाँ पर वैली जो होती है थोड़ी चौड़ी हो जाती है। एट दिस स्टेज द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, जब पहले वाले कोर्स में पहाड़ से गिर रही है तो ऑब्वियसली स्पीड बहुत तेज़ होगी, और जब यहाँ पर आ जाएगी तो स्पीड थोड़ी बहनी स्लो हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, और वैली कैसी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। एट दिस स्टेज द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीज हो जाएगी एंड द रिवर डेवलप्स लूप्स, और रिवर में क्या बनने लगेंगे, लूप्स बनने लगेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंडर्स। अब ये बहुत पूछा जा सकता है आपसे कि लूप्स कब बनते हैं, मैंडर्स जो है वो कौन से कोर्स में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। रिवर्स गंगा फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ मेंडरिंग कोर्स बिटवीन इलाहाबाद एंड वाराणसी, तो मेंडरिंग कोर्स का मतलब क्या, वहाँ पे थोड़ा स्लो रहती है इसकी स्पीड इलाहाबाद से वाराणसी तक। अब लोअर और द ओल्ड कोर्स को पढ़ते हैं हम। इट इज़ द लोअर कोर्स इन इट्स लोअर कोर्स, अपने लोअर कोर्स में समझ लो। द रिवर जॉइंस अ बिगर वाटर बॉडी सच एज अ सी, अब फाइनली जाके ये सी में मिल जाती है। इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो, बुढ़ी हो गई है ना बेचारी अब, ठीक है, अंततः जाके मिल रही है समुद्र में, तो समझ लो बूढ़ी हो गई है। बुढ़िया हो जाएगी तो कैसे होगी, स्लो। ऐसे समझ लो एक बच्चा है, नदी एक बच्चा है, शुरुआत में बचपन है उसका, बहुत एनर्जी से भरपूर है, तो उसकी स्पीड खूब ज़्यादा हुई, फिर जवान हो गई, थोड़ा थक गई, अब थोड़ा स्पीड थोड़ी कम हो गई, फाइनली बिल्कुल बूढ़ी हो गई, तो स्पीड जो है जो लोअर कोर्स में जाके तो एकदम ही कम हो जाती है उसकी, ठीक है। इन दिस लोअर कोर्स द रिवर जॉइंस अ बिगर वाटर बॉडी सच एज अ सी, इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ द वाटर कैसी हो गई, स्लो हो गई बहुत ज़्यादा। द रिवर डिपॉजिट्स
द सिल्ट इट कैरीज नियर द माउथ। अब जो डिपॉजिट्स करती है सिल्ट, वो जो सिल्ट वगैरह है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? माउथ। अभी माउथ हमने बात करी थी, माउथ वो जगह होती है जहाँ पर समुद्र में जाकर नदी वगैरह मिल जाती हैं। फिर फॉर्म करती है वो जगह पे, वहाँ पे एक फॉर्मिंग होती है ट्राइंगुलर शेप्ड लैंड। वो ट्राइंगुलर शेप्ड लैंड डेल्टा कहलाती है। समुद्र में मिलने से पहले नदी फॉर्म करती है एक ट्राइंगल शेप की लैंड, वो जगह डेल्टा कहलाती है। ठीक है। The largest delta in the world is formed by the Ganga and the Brahmaputra rivers. चैप्टर आ रहा है तो 200% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना इसको। ठीक है, बिफोर ज्वाइन करने से पहले बे ऑफ बंगाल, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं, यानी कि ट्राइंगुलर लैंड बनाती हैं किसके पास? जब नदी पूरा समुद्र में मिलने वाली थी उससे पहले। ठीक है, फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर शेप्ड लैंड इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, माउथ पर, द माउथ, जो माउथ फॉर्म करता है ट्राइंगुलर शेप की लैंड को, वो डेल्टा कहलाता है। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड फॉर्म करता है बाय गंगा और ब्रह्मपुत्र के। कब होता है? जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है, बस उसके पहले ही। ठीक है, रिवर्स फ्रॉम मैंडर्स इन द मिडिल कोर्स, ये देखो ये आपको बहती हुई दिखाई दे रही है मिडिल कोर्स में, बस ऐसे ही प्लेन में बह रही है आराम से धीरे धीरे। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं, लीवर्ड साइड क्या होता है? द साइड ऑफ द माउंटेन्स दैट इट शेल्टर्ड फ्रॉम विंड्स, इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और ये क्रियॉन माउथ रैपिड्स मैंने आपको भी बताई थी, कोई रिकैप आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर देख लेते हैं, नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड। नेचुरल फीचर्स तो अभी हमने पढ़े थे, लैंड फॉर्म्स ही होते हैं। द रॉकीज लाई, मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रॉकीज किधर लाई करता है? नॉर्थ अमेरिका में। सैंड एंड सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सैंड और सिल्ट इकट्ठे होते हैं, क्या बनता है? प्लेन्स बनते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन कहाँ होंगे? ऑब्वियसली बात है, डस्ट बहुत ज़्यादा कहाँ होती है? धूल कहाँ होगी? रेगिस्तान में, तो डेजर्ट्स में। इन द मिडिल कोर्स द रिवर डेवलप्स लूप्स, उसको क्या बोलते हैं? मेंडर्स बोलते हैं। आगे आ जाओ, मैच किस किस को करेंगे? प्लेट्यू को किससे मैच करेंगे हम? टेबल लैंड, प्लेट्यू को टेबल लैंड भी बोलते हैं। डेजर्ट को किससे मैच करेंगे? सैंड ड्यून्स, डेजर्ट में ही बनते हैं। रेत के पहाड़ कहाँ बनते हैं? डेजर्ट में बनते हैं। रिवर को किससे मैच करोगे? रैपिड्स। ठीक है, और प्लेन को किससे मैच करेंगे अब हम? लो लैंड, प्लेन जो होती है वो लो लैंड ही होती है। और माउंटेन में क्या होता है? पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, तो माउंटेन से करेंगे। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू अस, आपने पीछे पूरा पढ़ रखा है। माउंटेन्स कैसे अपने को यूजफुल होते हैं, चलो मैं दिखा देती हूँ कहाँ से आपको आंसर लिखना है। देखो, वीडियो अच्छी लगे तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना, जितना हो सके सब्सक्राइब भी करना। इंपॉर्टेंस देखो ये रही ना, माउंटेन्स हैव थिन सॉइल कवर स्लोप्स, ये सब सारे के कहानी जो है ये इंपॉर्टेंस वाली ये आपको लिखनी होगी। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंस तो है ये। ठीक है, अब आ जाओ आगे, कौन सा क्वेश्चन और है हमारा? व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। अब प्लेट्यू की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? चलो देख लेते हैं। प्लेट्यू की इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखा देती हूँ भाई, कहाँ है ये रही, तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, कि इस पे ग्रासलैंड होते हैं जिस पे कैटल और शीप जो है वो रियर पाले जाते हैं, और सम प्लेट्यूज बहुत रिच इन मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं मिनरल्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, क्या पूछ रहे हैं अब हमसे। ये रहा, वाई आर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। भैया ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन पे सारी सुविधाएं बहुत आराम से मिल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए थिकली पॉपुलेटेड रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ये सब लिखते हैं ना कि फर्टाइल लैंड रहती है, फर्टाइल सॉइल रहती है, मतलब यहाँ पे सूटेबल होता है एग्रीकल्चर की वजह से। और मोस्ट बिग सिटीज़ और टाउन्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। ईजियर है क्योंकि यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे वगैरह, ये सारी कहानी आपको लिख देनी है उस क्वेश्चन में। अब आ जाओ आगे। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेजर्ट और हाउ इज़ डेल्टा फॉर्म्ड। चलो दोनों आंसर्स में एक साथ ही बता देती हूँ। मेन फीचर्स ऑफ द, मैं तो ना क्वेश्चन ही भूल गई यार। मेन फीचर्स ऑफ अ डेजर्ट, डेजर्ट के मेन फीचर्स चलो पहले देख लेते हैं। ये रहा, तो ये रहे सारे इसके मेन फीचर्स। ठीक है, बहुत हॉट और डेज जो होते हैं वो हॉट होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं। हिल्स ऑफ द सैंड, इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं, ये यहीं पर ही होते हैं। वेजिटेशन जो होता है बड़ा कम होता है। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं इसके। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। अब आ जाओ, एक उसने पूछा था डेल्टा कैसे बनता है, राइट? लास्ट क्वेश्चन था हमारा, डेल्टा कैसे बनता है, ये रहा।
तो ये देखो, द माउथ फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप इस लैंड इज कॉल्ड डेल्टा। तो नदी जो होती है मतलब एक तरीके से लास्ट में जाती है, जब समुद्र में मिलने वाली होती है तब एक ट्रायंगुलर लैंड शेप फॉर्म होती है, तभी डेल्टा बनता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, यहाँ पर होता है ये सब कुछ फिनिश। जम्मू एंड कश्मीर इज थिनली पॉपुलेटेड स्टेट, अभी उन्होंने बता ही दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर थिनली पॉपुलेटेड है क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतना ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, पहाड़ी इलाका है। सारी वही बातें लिख देना जो पहाड़ों के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन्स हैं, अब माउंटेन्स पे रहना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है। रोड्स बहुत आसानी से नहीं बन सकती हैं, फैक्ट्रीज आसानी से नहीं डल सकती हैं, क्लाइमेट, वो जो क्लाइमेट होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करने के लिए लोगों के। तो सारी जितनी भी बातें हैं हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ी थी, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना जो चीज़ समझ नहीं आए तो, ठीक है। आई ट्राई, मैं आपको जितना भी हो सकेगा कोशिश करूँगी समझाने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और चलो मैं नेक्स्ट सिखा देती हूँ कौन सा चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट करवाने वाली हूँ, वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर सकते हो प्लीज़ 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 शेयर कर देना, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसी वीडियोस का बहुत वेट करते हैं जो लाइन बाय लाइन पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर दे। मैंने ऐसे ही 4th की भी पूरी किताब अपने चैनल फ्री एजुकेशन बाय निधि भटनागर में यही वाले एडिशन से डाल रखी है, ठीक है। तो अगर किसी का भाई बहन फ्रेंड वगैरह 4th में हो तो प्लीज़ फ्री एजुकेशन बाय निधि भटनागर को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।